तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 20 यानी 20 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स के आते हैं। तो हम 20 एमसीक्यू ऐसे लाए हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो बिना देरी किए, बिना किसी कंफ्यूजन के आइए शुरू करते हैं हम अपने 20 मार्क्स को पक्के करने की तरीके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो हमसे देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एचसीएफ 14 है, तो एचसीएफ हमने 14 लिख लिया। और हमें क्या कहा गया है, और उनका एलसीएम 420 है, तो हमने 420 लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद यदि संख्या 70 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या हमें बता दी गई है 70, और हमें दूसरी संख्या पूछ ली गई है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वास्तविक संख्या का, तो उसमें मैंने आपको बताया था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आई वाली सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो 70 से एक जीरो से हमारा ये एक जीरो कट जाएगा और 7 दूनी 14 ये हमारा कट जाएगा। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चुक 8। ठीक है, तो हमारे कितने हो गया 84, और 84 आंसर हमारा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होता है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहां बराबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a 0 लेस देन इक्वल टू r और r लेस देन b। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होगी स्वयं के अलावा और एक के अलावा। तो 15 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, और 35 5 से विभाजित हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा, और 49 7 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसमें 23 एक ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होगी स्वयं के अलावा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड होते हैं अद्वितीय 2 3 अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए अद्वितीय, यानी स्पेशली यूनिक ही हल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, मेरे ख्याल से ये तो आपको आ ही गया होगा, मैंने इस पे एक वीडियो भी डाली, अगर आपने वो नहीं देखी। √2 √3 √5 जितनी भी संख्या होती है अंडर रूट वाली, उनको सिद्ध करने की एक शॉर्ट ट्रिक अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई सेक्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है √2 एक संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है और प्राकृतिक है। अगर आपको आंसर मालूम चल गया है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या है। और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन है, तो इन्हें लगाना बिल्कुल मत भूलें, और इसी के अनुसार आपको और बस नंबर चेंज करके दे दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या दिया गया है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मैं अभी आपको बता चुका हूं क्या थी, और p किसी धनात्मक पूर्णांक a को विभाजित करती है, तो p किस संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यानी a+1 को करेगा, a-1 को करेगा, a स्क्वायर को करेगा, या a/2 को करेगा। ये समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। p एक अभाज्य संख्या है, तो हमने p को मान लिया 3, p बराबर मान लिया 3, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब किसी धनात्मक पूर्णांक a को विभाजित करता है, तो हमने a मान लिया 6 को। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, किसी संख्या p किस संख्या को विभाजित करेगा, यानी कौन सी संख्या इनमें से होगी जो p विभाजित करेगा। यानी 6 + 1 कितना हो गया, 6 + 1 हो गया 7, 7 3 से तो विभाजित नहीं होगा। अब 6 में से 1 कम कर दिया 5, 5 भी नहीं होगा। अब 6 का स्क्वायर कर दिया, यानी कितना हो गया 36, 36 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा 12 बार, तो आंसर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अगर आपने पहले कर लिया था वेरी गुड, और कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कौन कौन सी संख्या है जो रुक जाएंगी, आगे बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सबसे पहले हमने ये चीज पढ़ी है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको फिर से कहता हूं, मेरी पहली वाली वीडियो देख के आइए। इसमें मैंने कहा था जिसकी घात, इसका मतलब होता है घात। ठीक है, यानी 2 की पावर कितनी है 4, इसका मतलब होता है पावर चढ़ी हुई है, और 5 की पावर कितनी है 3। यदि किसी की संख्या के हर में 2 की और 5 का 2 और 5 का गुणनखंड मिल जाए किसी ने भी घातों में, और अन्य कोई संख्या ना हो, और कोई भी संख्या ना हो, तो इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसमें हमारा 2 है, 5 है, और 5 की घात 3 है, और 2 की घात 4 है, तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। और इसमें देख लेते, जांच कर लेते कि और भी कोई आंसर है, तो दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और ये इसके गुणनखंड 2 और 5 में कटेंगे। आप एक बार करके जरूर देखना। तो इसके आंसर ए और सी होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अनावश्यक आवर्ती है, यानी वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आंसर सही निकलेगा सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? जब आप डिवाइड करेंगे तो उसको सॉल्व करके देख लेना एक बारी और पता चल जाएगा वो कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है। दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, परमेय होता है, पहला है सदैव परमेय होता है और फिर लिखा है सदैव अपरमेय होता है, कभी परमेय और कभी अपरमेय होता है और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक बारी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। अगर हमने √2 और √3 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा √6, तो ये तो अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या सदैव परमेय तो नहीं रहेगा, अपरमेय भी हो सकता है। आप देखिए तो हम इस पे टिक नहीं लगा सकते। अभी एक और एग्जांपल ले रहे, जैसे हमने √2 और √2 का गुणा किया तो ये हमारा 2 आ गया और 2 एक परमेय संख्या है तो परमेय भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कभी कभी परमेय और कभी कभी अपरमेय हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। √3 प्लस √5 बराबर है, किसके बराबर है? एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी अगर प्लस में कर दिया जाए, माइनस में कर दिया जाए, लेकिन रहेगी वो रूट की, और इस कारण ये कौन सी हो जाएगी? अपरमेय संख्या। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या √2 और √3 के बीच में स्थित है? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमें इसका मान मालूम होना चाहिए। इसका मान लगभग में 1.414 के ऐसे डॉट 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 हमारा चलता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके बाद हमारा 3 वाला आता है? तो ऐसी कौन सी संख्या जो इसके करीब है? पहले ऑप्शन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 बटे हमारा 5 है, हमने 5 से 7 को भाग दिया तो 5 एकम 5 पहले एक बार ही गया, फिर हमने दशमलव लगाया तो 0 बढ़ गया और 5 चुक 20 तो 4 बार चला गया, तो हमारा 1.4 आया और ये इसके करीब है। तो हमारी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? यदि a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 और b बराबर, a बराबर है ये हमारा, और b बराबर हमें दिया गया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है। और हमसे HCF बराबर पूछा गया है, यानी इसका HCF क्या होगा? तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसके बाद हम b का बराबर लिख दें, ये a बराबर है हमारी और b बराबर हमारा होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, बस दो ही है हमारी b, तो हम 3 को 2 ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं HCF में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर में हाई कौन है? तो हमारा एक बारी 2 है और एक बारी 3 है। तो ठीक है, हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6। तो 6 ऑप्शन ए है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 हमसे क्या कह रहा है? तो 13 में हमें बताया गया है a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ये हमें बता दिया गया 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2 है और इंटू में हमें दे दिया गया 5 है, ठीक है। और b की पावर दे दी गई 2 और इंटू में दे दी गया 3 की पावर 3 और इंटू में दे दी गया हमें 7। अब हमसे पूछा गया इसका एलसीएम। पहले में एचसीएफ पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया एलसीएम। एलसीएम में हमारा क्या होता है? जो कॉमन आ जाए उसको लिख लो, उसके बाद जो संख्या बचे हमें उसको लिखना होता है। तो देखिए 2 में हमारा, इसमें कितनी घातें? हमारी 3 घातें हैं और इसमें हमारी कितनी घातें हैं? इसमें हमारी 2 घातें, तो 2 घातें तो हमारी कॉमन वाली आ गई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इसकी घातें कितनी है? 3 है और इसमें किसकी घातें कितनी है? 2 है, तो ये और 3 की घातें कितनी आ गई? कॉमन 2, ठीक है। अब इसमें क्या बचा? इसमें 2 की पावर 1 बची ना, तो हम 2 अलग लिख देंगे और ऐसे ही इसमें बचा है 3 की पावर 3, तो हमने 3 अलग लिख दिया, 1 3, ठीक है। अब इसके बाद 5 इसमें गुणा में है तो 5 हमने गुणा में लिख दिया और 7 गुणा में है तो हमने 7 गुणा में लिख दिया। अब इनको मर्ज करते हैं तो 3 की पावर हमारी हो जाएगी इधर 3 और 2 की पावर हो जाएगी 3, तो 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3 और 5 गुणे 7, तो ऐसा कौन सा आंसर है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 5 गुणे 7, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर, सॉरी 14 पर। 14 हमसे क्या कह रहा है? यदि संख्याओं का गुणनफल 360 है, हमने कितना दे दिया? 360, और एचसीएफ हमें दे दिया गया 6 है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। अब हमें गुणनफल दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे? ये हम लिखेंगे 360 बटे 6, इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 60, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 60, और 60 आंसर नंबर फर्स्ट हमारा 60 सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15 हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? यानी कौन सी संख्या है जो दशमलव करते वक्त जब दशमलव प्रसार करेंगे तो वो रुक जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करके देखेंगे कि किसके फैक्टर रुकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके फैक्टर रुक जाएंगे। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ, फैक्टर करके दिखा दे रहे हैं। 250 है हमारा, अब इसको हम 2 से सबसे पहले करेंगे तो 1, अब फिर हमें इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 और आ जाएगा 5।
अब इसके बाद यानी 125, अब ये हमारा जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 इधर 2 बचा तो आ जाएगा 5 12 जा 25। ठीक है, अब ये 5 से हमारा फिर से जाएगा 5 बचेगा और 5 से जाएगा 5 बचेगा। अब आप इसके देख सकते हैं फैक्टर में सिर्फ 5 और 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार इस पर रुक जाएगा यानी बढ़ेगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या किया गया है कि एक अभाज्य संख्या है तो पी स्क्वायर कितने धनात्मक भाजक होंगे, यानी ऐसी कौन सी है, मतलब अगर हमारी पी का हम स्क्वायर कर देंगे तो उसके कितने धनात्मक भाजक होंगे। तो सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम इसका पी को क्या बोला गया? अभाज्य संख्या, तो हमने 3 मान ली, एक अभाज्य संख्या कौन सी? पी। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9। अब 9 किस किस से विभाजित होता है? तो सबसे पहले हमारा 3 से विभाजित होता है, उसके बाद वो स्वयं से भी विभाजित होता है, और उसके बाद वो 1 से विभाजित होता है। तो कितनी संख्या हो गई? 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। तो कितनी संख्या से विभाजित होगा? 3 संख्या से विभाजित होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 336 हो तो एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले करवाया था और आपने उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताया होगा, तो इसलिए आप इसका भी आंसर बताइए। इसमें क्या हमसे पूछा गया है? एचसीएफ। तो अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो हमारे 12 इंटू एलसीएम और एचसीएफ का हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो हमारी एक संख्या दे रखी है हमने उसको बट्टे में रखा। अब इसके बाद काटा तो 12 को हमने 7 बार, 7 से कट गया, 12 सत्ते 84। अब ये 7 बार कट गया। अब इसके बाद 7 बार कटने के बाद हमने 7 से इसको काटा तो ये हमारा कटेगा 48 बार। अब हमारा इसमें आंसर देखेंगे 48 कौन सा है? क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो हमारा इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? यदि हमारी a बराबर x की पावर 3 है तो हम इधर लिख लेंगे a बराबर x की पावर 3 और y बराबर x की पावर y की पावर 2 है, और b में हमें a बराबर दिया गया और b बराबर हमें दिया गया है x की पावर 2 इंटू y की पावर 3। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन, तो इन्हें हम थोड़े फैक्टर करके देख ले रहे हैं। x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, 3 बार x है तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, y इंटू वाई, ठीक है। अब अपॉन में हमारा x इंटू एक्स, अब इंटू में बाई इंटू बाई इंटू बाई, यानी बाई की पावर 3 थी तो 3 बार लिखा। अब इसमें पूछा हाईएस्ट कॉमन, तो कॉमन कितनी बार है? बाई हमारा एक बारी कॉमन हो गया, बाई हमारा एक बारी कॉमन हो गया। अब एक बाई एक्स्ट्रा है तो हम इसको नहीं लेंगे। अब इसमें एक्स हमारा एक बारी कॉमन हो गया, एक्स हमारे एक बारी कॉमन। अब इसमें एक बाई और इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है तो हम इन्हें नहीं लेंगे। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का क्या हो जाएगा? हमारा बाई स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है? यदि a बराबर 2 की पावर 3, तो हम इधर लिख लेंगे 2 की पावर 3 हमें इसमें बता दिया गया, इंटू 3 की पावर 2, और हमें क्या बताया गया? इंटू 5, ठीक है, ये हमें बता दिया गया है किसके बराबर? a के बराबर। और b बराबर हमें क्या बताया गया है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसमें से पूछा गया है तो a और b का लघुत्तम समापवर्तक बोले तो एलसीएम होगा। अब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम में हमें क्या करना है? जो तो कॉमन है, तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो, इन्हें हम थोड़ा फैक्टर करके देखेंगे। a की पावर a बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 की पावर कितनी है? 3 इंटू 3। अब 5 हमारे सिंगल है तो 5 लिख लिया। अब b बराबर हमें क्या दिया गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार है तो 3 बार, और इंटू 7। अब इसमें से देखेंगे क्या क्या कॉमन, अब इसमें से क्या क्या कॉमन है, तो पहला ये 2 हो गया तो हमने ये 2 लिख लिया। अब इसके बाद ये हमारा एक 2 हो गया तो हमने इंटू में ये 2 लिख लिया। अब इसमें हमारा 2 है, इसमें 3 है तो हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेंगे, इसमें से हमने ये 3 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हमारा क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है तो हमने ये 3 भी कॉमन ले लिया। अब कॉमन के बाद जो हमारी संख्या बचेंगी हमें उन्हें लिखना होगा। तो हमारा 2 बचा है और 3 बचा है, और हमारा क्या बचा है? 5 बचा है और 7 बचा है, तो हमने ये भी लिख लिया। अब इनको देखेंगे, 2 की पावर कितनी हो गई? 3। अब देखिए 1 2 3, तो 2 हमारे कितने हो गए? 3, तो 2 की पावर 3 हो गई, इंटू 3 की पावर कितनी होगी? 1 2 3, 3 की पावर 3 हो गई, और हमारे 5 और 7, 5 इंटू 7, ठीक है। अब हम इनको इधर लिख लेंगे, इधर मैच कर लेंगे, क्या हमारा सही आंसर है? देखिए 2 की पावर 3, ये हमारी 2 की पावर 3, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और 5 इंटू 7, यही हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं लास्ट स्लाइड पर। लास्ट स्लाइड हमसे कह रही है थैंक यू किस लिए कहा जाता है? थैंक यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने हमारी वीडियो को देखा, लाइक किया, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर किया, और खुद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और उम्मीद है आपने पॉजिटिव कमेंट किए होंगे जो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले किए होंगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।